समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा से परमात्मा की सार बातें। आत्मबोध सूत्र नंबर 16। देखो, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमें कुछ है नहीं। वो करता है, वो किंचन है, वो निशब्द है, वो निअक्षर है, वो नितत्व है, वो अवस्थातीत है, कालातीत है। लेकिन इस चैतन्य परमात्मा ने इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अपने 3 रूपों में अभिव्यक्ति करी है। वो 3 रूपों में ही प्रकट हुआ है। और वो 3 रूप कौन से हैं? वो ज्ञान स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। देखो, आप ये भौतिक जगत में आप जितना भी ज्ञान अर्जित करते हो अपनी सारी उम्र में, 100 साल में, आपको बुद्धि में एक ज्ञान की एक बाल्टी, एक छोटा सा गिलास भी नहीं आता। एक तुच्छ ज्ञान के सहारे ही आप जीवन काट लेते हो। और उस ज्ञान का अनंत भंडार पड़ा है। और उस अनंत भंडार में ही परमात्मा को पाना, उसमें समर्पित होके, तभी ज्ञान से ही वो प्राप्तव्य है। वो तुच्छ ज्ञान से, बुद्धि के ज्ञान से नहीं पाया जाता। और परमात्मा ज्ञान का समुंदर है। और जो कुछ भी जानने में आता है वो ज्ञान के अंतर्गत ही आता है, उस समुंदर ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह अध्यात्म जगत में और भौतिक जगत में परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जो भी देखना है, चाहे आप दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म शरीर से अंदर प्रकाश को देखते हो, उस प्रकाश के अंतर्गत ही आपको सारी दृष्टि मिलती है देखने की, सब चीज़ों की, देवलोक की। और भौतिक जगत में भी आप प्रकाश से ही देखते हो। और देखना जो है वो आँखों का विषय है, और वो सब प्रकाश के अंतर्गत है। जानना बुद्धि का विषय है, वो सारा जानना वो ज्ञान के अंतर्गत है। और देखना प्रकाश के अंतर्गत है। और तीसरा उसका शुद्ध रूप है, वो प्रेम स्वरूप है। वो प्रेम का कोई रूप रंग नहीं होता। वो प्रेम से ही उसने सारे ब्रह्मांड को समाया हुआ है, प्रेम से ही उसने सबको बांध के रखा है। और उस प्रेम को जानना ही, उसके शुद्ध स्वरूप को जानना ही भक्ति कहते हैं। तो ये प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप परमात्मा में स्थित होना और उसमें समर्पण करना ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित होना है। इस बात को आप समझो, जानो कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा शुद्ध प्रेम स्वरूप है। और इसमें स्थित होके आप परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में स्थित हो जाओगे और परमात्मा से एक हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।